हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो एंगल बताए थे, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इस सारे का जो वैल्यू याद करने का जो ट्रिक बताए थे, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ये भी होता है √3/2, प्लस कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, उसके बाद 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 को जब 2 से करेंगे तो 4। 4 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा आपका, वो 4 हो जाएगा। 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/4। 4 को जब 4 से काटिएगा तो 1 टाइम्स में ये आपका कट जाएगा। चलिए इस तरह से ना दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। जैसे दिया हुआ है आपका साइन 30 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। कॉस 45 डिग्री, इसका जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। उसी तरह से प्लस उसके बाद कॉट जो 45 डिग्री है, इसका वैल्यू 1 होता है, और सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो उलट जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर निकालेंगे तो √3/, क्या हो जाएगा, 2, और टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1। उसी तरह से प्लस का साइन है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। 1/2 है आपका, तो 1/2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, और बाई 1, प्लस 1/2, ये √3/2 है। अब प्लस और माइनस रहेगा, ये नीचे बाई में 1 है, तो 1 रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 3/2, √3/2 में जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो √3/2 ही आएगा, तो ये √3/2 हो गया, प्लस √3/2, ये फिर 1 है, तो ये √3/2 ही हो जाएगा। ये इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, ये क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद √2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2, और ये 2 हो जाएगा, प्लस 1/2। √2 से ये कटेगा तो √2 टाइम्स में, तो √2 और ये 2 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। √2 से जब 2 को डिवाइड कीजिएगा तो √2 टाइम्स में, तो ये √2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम्स में, ये आपका 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का जो आपका वैल्यू होता है, क्या होता है, √3/2, 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक जो 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये 2/√3 का, 2/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 5, तो 5 इंटू 1/2, तो 1/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2/√3 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर 3, -1। उसी तरह से
1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब प्लस √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 5/4, और जब प्लस का साइन है तब प्लस 4 × 4 क्या हो जाएगा आपका 16/3, ये -1। उसके बाद 1/4 और 3/4, इसमें 4 का जो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 को जब 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 × 1 1, प्लस 4 को 4 से कीजिएगा तो 1 × 3 3। यहाँ पर 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो गया। 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स में, 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15, प्लस 3 से जब इसको लगाइएगा तो 4 टाइम्स में, 4 को जब 16 से लगाइएगा तो 64 हो जाएगा, -12। और 3 और 1 ये क्या हो गया आपका 4/4, ये कट गया तो 1। अब ये आपका 15 और प्लस 64 यानी कि 5 और 4 9 और 6 और 1 7, -12/12। ये 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6/12। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। करेक्ट, ये क्या आपका क्वेश्चन, हाँ, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2, तो ये 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan का उल्टा तो √3 हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद -2 × cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि सेक यानी कि कॉस का उल्टा, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो सेक का क्या हो जाएगा √2, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब देखिए कि कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस ये 2 × √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, और 2 का स्क्वायर नीचे होगा तो 4, माइनस 3/4, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, प्लस 1/4, तो 1/4 × 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कटेगा। अब देखिए आपका बचा हुआ क्या क्या है, जैसे यहाँ पर 3 है, ये माइनस ये क्या आपका बचा यहाँ पर 3/2 बचा, माइनस यहाँ पर क्या बचा 3/2 बचा, यहाँ पर आपका क्या बचा +1, ये प्लस 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 - 3/2 -3/2, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से लगाइएगा 2 टाइम्स में, 2 को जब 4 से लगाइएगा तो 8, माइनस 2 से 2 लगाइएगा 1 × 3 3, माइनस 2 से लगाइएगा तो 1 × 3 3, यानी कि 8 में से 3 3 -3 +6 हो जाएगा, 8 - 6/2, यानी कि 8 में से 6 गया तो 2/2, ये आपका क्या हो गया 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 5th क्वेश्चन को देखते हैं क्या करता है। 1 2 3 4 क्लियर। 5th नंबर क्वेश्चन, जैसे ये है नो 1 - sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ये
यानी कि ये प्रूफ करना है आपको कि इतना इज इक्वल टू, शो करना है, दिखाना है, सो दैट इतना इज इक्वल टू इतना। अब ये कैसे आएगा, तो चलते हैं LHS से, लिख लेंगे फ्रॉम LHS। अब देखिए LHS से जब लिखे तो 1 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 अपॉन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। और देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 का एलसीएम 2, 1 से लगाइएगा 2 टाइम्स में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 माइनस ये √3 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1, 1 इंटू √3 बाई 1/2। देखिए 2 माइनस √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1। इससे ये इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 2 माइनस √3। LHS से जब प्रूव किए तो इतना आया। अब RHS से देखते हैं कि क्या आता है। फ्रॉम यहाँ पर लिख लेंगे, ये बगल ही में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। फ्रॉम RHS, देखिए RHS में क्या दिया हुआ है, tan 60 डिग्री -1 अपॉन tan 60 डिग्री +1। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 -1, tan 60 √3 +1। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझिएगा। जब भी बोलेंगे कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर वाला को कहते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में √3 +1 है, तो कंजुगेट से जैसे ही मल्टीप्लाई बोला जाएगा करने के लिए तो √3 -1 से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे √3 -1 बाई √3 -1। देखिए √3 -1 यहाँ भी है, √3 -1 यहाँ भी है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, √3 -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे में √3 +1 √3 -1 यानी a+b इंटू a-b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर यानी a² - b²। पर ये फार्मूला a-b इंटू a+b का फार्मूला होता है ना, a² - b², उसी पर इसको ले आए। अब देखिए a-b का जो होल स्क्वायर है तो √3 का होल स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो a² + b², तो b1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, a² + b² -2ab, तो -2 इंटू a कितना है, √3 इंटू b 1। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो -1। देखिए 3 + 1 क्या हुआ 4 और -2√3, 3 में से 1 गया तो 2। ऊपर वाले में 2 जो है कॉमन आ जाएगा, देखिए तो 2 कॉमन लिए तो 2 -√3, नीचे में 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा, 2 -√3। देखिए LHS से जब प्रूफ किए थे तो 2 -√3 आया था, उसी तरह से RHS से भी प्रूफ किए तो 2 -√3, यानी कि LHS = RHS प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।